हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। तो आपको कंप्यूटर थर्ड सेमेस्टर के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कराया गया था। वो सब समाप्त हो चुके हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो अब हम अति लघु उत्तरी के क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। आज का पहला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सीपीयू का पूरा नाम जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बताइए। शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, यह दूर दूर तक पहुंच सकता है, इसकी लागत भी कम होती है, इंटरनेट के बिना भी हो सकता है ये, कम विद्युत ऊर्जा में भी यह संचालित हो सकता है। कम लागत होती है, कम खर्च में, सभी के पास पहुंच जाता है। और दूसरा जो होगा, यह एक सस्ता माध्यम है। और तीसरा वाला जो आंसर होगा वह है, यह तुरंत काम करता है। यह सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है, जो शैक्षिक रेडियो होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। तो सुपर कंप्यूटर के जो दो उपयोग हैं, पहला उपयोग जिसका होगा, मौसम का पूर्वानुमान। मौसम का पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है। तो मौसम विभाग की जो जानकारी हमको मिलती है वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से दी जाती है, जो सूचना पहले ही प्राप्त हो जाती है घटना घटित होने से। और दूसरी दूसरी जो उपयोगिता है, इसे बाढ़, तूफान जैसी मौसमी आपदाओं से बचने में मदद मिलती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो के नाम लिखिए।
प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो के नाम लिखिए। तो प्रिंटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम डाटा को भेजते हैं, वह हमें प्रिंट आउट देता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा वाला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह एक आउटपुट जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोम का पूरा नाम बताइए। रोम का पूरा नाम बताइए। तो जो रोम का पूरा नाम होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम सूचनाओं को केवल एक बार डाल के उसको बार बार पढ़ सकते हैं, इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, केवल एक बार यूज होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम यही होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा नेटवर्क सिस्टम और एप्लीकेशन को साइबर खतरों से बचाने का तरीका है। यह सूचना की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम इस समय बहुत बढ़ गया है। ऑनलाइन तरीके से जो हम लोगों के साथ बहुत हो रहा है, इस समय फ्रॉड हो रहा है। कोई भी लिंक हमारे फ़ोन किसी भी डिवाइस पर भेजकर हमारे फ़ोन का एक्सेस ले लिया जाता है, उससे हमको बहुत हानि हो रही है इस समय। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संचार की कोई दो विशेषताएं बताइए। संचार की कोई दो विशेषताएं बताइए। संचार की जो दो विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है अस्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा है ध्यानाकर्षण का सिद्धांत। संचार जो है, यदि हम किसी के पास कोई सूचना भेजते हैं तो वह स्पष्ट होनी चाहिए। वह स्पष्ट होनी चाहिए। और यह ऐसी सूचना होनी चाहिए बच्चों के ध्यान का आकर्षण कर सके। एक नंबर के लिए इतना बहुत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो इसको संक्षेप में ईटीवी का फुल फॉर्म जो होता है,
एजुकेशनल टेलीविजन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पैकेजेस का क्या अर्थ है? पैकेजेस का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा जब कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाते हैं। कोई भी कंपनी अपनी सुरक्षा के लिए अपने डाटा को खुद के लिए जो व्यवस्था करती है उसे पैकेजेस कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पैकेजेस के प्रकार बताइए। पैकेजेस के प्रकार बताइए। तो पहला प्रकार जो है वो वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है प्रेजेंटेशन पैकेज, तीसरा है वर्कशीट पैकेज, चौथा है डाटा बेस पैकेज। वर्ड प्रोसेस जो इसका जो एमएस ऑफिस में होता है, एमएस वर्ड। प्रेजेंटेशन ये भी एमएस वर्ड में होता है, जो पावर पॉइंट में होता है। और एमएस एक्सेल में होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एमएस आउटलुक क्या है? एमएस आउटलुक क्या है? एमएस आउटलुक क्या है? एमएस आउटलुक जो होता है यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और रो होते हैं? एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और रो होते हैं? तो इसकी जो कॉलम और रो की संख्या होती है वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, और जो रो होते हैं वो 10,48,576 रो होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विकिपीडिया से आप क्या समझते हैं? विकिपीडिया से आप क्या समझते हैं? 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा सकता है। यह बहुभाषी वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है। विकिपीडिया के माध्यम से हम किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उसी को विकिपीडिया कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का मनोल्लेख करें। मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नामोल्लेख करें। पहला है ई बुक्स, दूसरा है वेब पोर्टल्स।
ई बुक्स के माध्यम से हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ई बुक्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। सस्ती व अच्छी किताबों की खरीदारी कर सकते हैं। वेब पोर्टल, वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम इसमें किसी भी सूचना को या फिर किसी डाटा को सर्च कर सकते हैं। वेब पोर्टल्स के माध्यम से हम किसी भी सूचना को सर्च कर सकते हैं या फिर कोई भी डाटा प्राप्त कर सकते हैं जिसकी जानकारी हमको लेनी हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? freshers.work.com पहला है, दूसरा है naukri.com, तीसरा है monster hot। रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS पावर पॉइंट। ये सब MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर ऑफिस में काम में यूज लिए जाते हैं। MS वर्ड में हम टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग है कर सकते हैं। MS एक्सेल में डाटा एंट्री का कार्य किया जाता है। और जो MS पावर पॉइंट है इसमें प्रेजेंटेशन का कार्य किया जाता है। इसमें एनिमेशन बनाया जाता है पावर पॉइंट में। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए।
तो कार्यालय में एमएस वर्ड का जो कार्य है, कार्यालयी पत्र तैयार करना। कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई नोटिस हो गई, एमएस वर्ड की सहायता से इसको करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में के कौन कौन से साधन हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। पहला है इंटरनेट, दूसरा है वीडियो डिस्क, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है दूरदर्शन, पांचवा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, छठा है रेडियो, सातवां है उपग्रह। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो सभी साधन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हैं। इंटरनेट भी है, वीडियो डिस्क भी है, कंप्यूटर भी है, दूरदर्शन भी है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी है, रेडियो भी है, उपग्रह भी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीटीपी का पूरा नाम बताइए। डी डीटीपी का पूरा नाम बताइए। डीटीपी का पूरा नाम जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। डीटीपी यह डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का पूरा नाम होता है। यह कंप्यूटर और विशेष सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रित सामग्री जैसे किताबें, ब्रोशर, समाचार पत्र और बनाने डिजाइन करने की प्रक्रिया है। यह टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक्स को मिलाकर पेज लेआउट पर पूरा नियंत्रण देता है, जिससे पेशेवर दिखने वाले दस्तावेज और प्रकाशन आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। डीटीपी का काम यही होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीटीपी से आप क्या समझते हैं। डीटीपी से आप क्या समझते हैं। डीटीपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं। हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं। किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं। इसको फ्लेम कहते हैं। जो सोशल मीडिया में हम किसी को भी या गाली वाली देते हैं वो सब फ्लेम के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्दों को हम फ्लेम कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। HTML का पूरा नाम लिखें। एच टी HTML का पूरा नाम लिखें।
इसका पूरा नाम जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं HTML में। किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग अगर करनी होती है तो उसको हम HTML में करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? आसान भाषा में एनिमेशन का मतलब जान लीजिए आप, चलचित्र है। आसान भाषा में एनिमेशन चलचित्र है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका इस समय AI है एनिमेशन का। कई स्थिर चित्रों या डॉक्यूमेंट्स पेजों को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजारना जिसमें गति का आभास ना हो एनिमेशन कहलाता है। जिसमें पता ना चले कि ये सब चित्र अलग अलग हैं, एक साथ इतनी स्पीड से गुजारा जाए कि वो एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हो, उसी को एनिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CD रोम से आप क्या समझते हैं? CD रोम से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है एक यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा जाता है परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। एक बार इसमें अगर हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट करके दूसरा मैटर उसमें हम नहीं भर सकते हैं। CD रोम की एक खासियत होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। CD रोम का पूरा नाम लिखें। CD रोम का पूरा नाम लिखें। CD रोम का पूरा नाम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा को केवल एक बार इंटर किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता, केवल उसको पढ़ा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन। DVD का पूरा नाम क्या है? DVD का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। दूसरा क्वेश्चन है, डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर के चालू करने के पश्चात दिखाई देता है। यह एक आउटपुट डिवाइस होती है। डिवाइस होती है। कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो जो स्क्रीन खुल के हमारे सामने आती है उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है क्या कहते हैं? वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी अगर वह डेटा बना रहता है तो उसको क्या कहते हैं? आंसर इसका होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के USB से जोड़कर उसका उपयोग किया जा सकता है। यह एक स्टोरेज
डिवाइस होती है, इसमें स्टोरेज क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यह मेमोरी और कार्ड रीडर का सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप होता है। इसमें डाटा को हम संग्रहित कर सकते हैं। संग्रहित पेन ड्राइव, यही सब है पेन ड्राइव के प्रकार। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।